नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला की आगे की तैयारियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि आगामी दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक विभूतियां प्रयागराज आ सकती हैं और इसके साथ ही 22 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की यहां पर बैठक भी होगी। सीएम योगी ने आगामी गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार तंत्र को और बेहतर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से इन विशेष दिवसों पर पांटून पुल पर आवागमन वन वे रखा जाए। रेलवे में सफर करने वालों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने में पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वे यात्री बिना रिजर्वेशन के ही आसानी से रेलवे में यात्रा कर सकेंगे। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें 20 जनवरी यानी आज से चलेंगी। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को उन रास्तों पर ही चलाया जाएगा जहां पर यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों को स्टेशन पर टिकट काउंटर से ही जनरल टिकट खरीदना होगा। साथ ही साथ वो यूटीएस ऐप के जरिए भी टिकट बुक कर सकेंगे। इन ट्रेनों में जनरल कैटेगरी और सिटिंग कैटेगरी के डिब्बे रहेंगे। दरअसल आईआरसीटीसी की 10 नई ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इनमें मुंबई पुणे सुपरफास्ट, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस, कोलकाता पटना इंटरसिटी, भोपाल इंदौर इंटरसिटी और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में भव्य महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संतों को भी भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियर से सन्यासी बने अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। हालांकि अब उनसे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़ा शिविर से बाहर निकाल दिया गया है। जूना अखाड़े ने इस मामले में बयान जारी किया है। अखाड़े की तरफ से कहा गया है कि अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण सर्वोपरि होता है और इस सिद्धांत का पालन न कर पाने वाला कोई भी शख्स सन्यासी नहीं बन सकता। जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा कि अभय सिंह का कृत्य गुरु शिष्य परंपरा, संन्यास और त्याग के खिलाफ है। यदि आपने अपने गुरु का अपमान किया है तो आपने दिखाया है कि आपके मन में सनातन धर्म या अखाड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आस्था के महाकुंभ में महिलाओं और पुरुषों को नागा संत बनाने की प्रक्रिया रविवार को शुरू हो गई। इसी क्रम में निरंजनी अखाड़े के तकरीबन 500 पुरुषों को नागा संत बनाने की दीक्षा दी गई। वहीं जूना अखाड़े ने तकरीबन 100 महिलाओं को नागा संत बनाया। दरअसल पुरुष और महिला सभी को नागा संत बनाने के लिए प्रक्रिया में कुछ चीजें एक समान होती है, जैसे कि इस प्रक्रिया में दोनों का मुंडन किया जाता है, गंगा में कस्में खिलाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर रविंद्र पुरी दास ने बताया कि हमारी ये परंपरा है कि जब नागा संत बनते हैं तो सबसे पहले विजय हवन संस्कार कराना पड़ता है। विजय हवन से तात्पर्य यह है कि हम अपना और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। उसके पश्चात रात को गंगा नदी में जाते हैं और वहां कसम खिलाई जाती है। हम 108 कस्में खाते हैं और एक मटके में गंगा जल लेकर जितनी भी कस्में खाई जाती हैं उसी के अनुसार गंगा नदी को जल अर्पित किया जाता है। सभी रस्में पूरी करने के बाद दीक्षा लेने वाले साधु नागा संत बन जाते हैं। अमेरिका में सोमवार को भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई देशों के नेता आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के कुछ सबसे प्रभावशाली अरबपतियों और राजनेताओं के साथ साथ विदेशी नेताओं और मशहूर हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। विश्व के 3 सबसे धनी व्यक्ति, प्रौद्योगिकी उद्यमी, ट्रंप के सबसे मुखर समर्थक एलन मस्क, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को समारोह में प्रमुख स्थान मिलेगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने वाले संभावित लोगों में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और उबर के सीईओ दारा खुसरो शाही भी शामिल हैं। वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से 2 दिन पहले हजारों लोग राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एकत्र हुए और उनकी नीतियों का विरोध किया। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय का महत्व समझ जाता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान को गिनकर 24 घंटों का ही समय मिलता है। जहां कोई इन्हें यूं ही बर्बाद कर देता है तो कोई इन 24 घंटों में बहुत कुछ बड़ा कर जाता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक मानव जीवन का हर एक क्षण बहुत कीमती होता है। वहीं दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर एक पत्नी में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है तो ये उसके परिवार के बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बनता है। केवल यही नहीं, अगर एक पत्नी अपने पति से बातें छिपाती है तो भी ये बर्बादी का एक कारण बनता है। इन स्त्रियों की वजह से कई बार हालात काफी गंभीर बन जाते हैं। इस तरह की महिलाएं जिस भी घर में रहती हैं वहां कलेश होता रहता है और वहां से खुशहाली भी चली जाती है।